हेलो साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद है कि आप भी ज़बरदस्त एकदम बेहतरीन होगी। जैसा कि आपको कहा गया था कि क्लास 10th के अनसॉल्व पेपर की वीडियो आपको मिलने वाली है, तो मैं आपको पहली वीडियो आज बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आपका प्यार और सपोर्ट अगर बेहतरीन दिखेगा तो आपको और भी वीडियो मिलेगी। तो हम चलते हैं पहले अनसॉल्व पेपर पर। अनसॉल्व पेपर हमारा कौन सा था बेटा? देखो, अनसॉल्व पेपर है फर्स्ट। क्या नाम है इसका? इस अनसॉल्व का जो वो है 2026 के लिए बनाया गया है। ठीक, अनसॉल्व पेपर है, सेट नंबर है 01 822 बीबी। 822 क्या है? बीवी। ओके, वो बीबी मत समझ लेना। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक परमी संख्या, और अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग होगा। जो परमेय और अपरमेय का योग बेटा हमेशा अपरमेय रहेगा। परमेय अपरमेय का चाहे हम योग करें, चाहे परमेय अपरमेय को घटाएं, चाहे परमेय अपरमेय का गुणा करें, चाहे परमेय अपरमेय का भाग करें, हमेशा ही पर अपरमेय संख्या रहेगी। तो फर्स्ट का जो राइट क्वेश्चन होगा वो हमारा अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, दूसरे पे चलते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो बेटा हम जानते हैं 156 को सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नैम 18, फिर 3 से 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, और इसे हमने 13 से डिवाइड कर दिया, 13 एकन 13। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। देखो कहीं है, हाँ, ऑप्शन बी ये है इसकी पावर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ठीक, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक्स और वाई का रेशियो हमें चाहिए। क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y बराबर 7/3। 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि हाँ सर, 3 3 जा 9, 3 त्रिका 9, 3 5 15 बाई 7 का कर लो, 7 तिया बेटा 21x माइनस 7 पंजे 35 बाई। ठीक है, तो इधर ले आओ 9x। ठीक है, जब इधर लेके आएंगे तो हमारा कितना बचा? 21x। तो हमारा बच गया माइनस के 12x बराबर 5 और 5 10, 2 3 4 5 50 बाई, माइनस से माइनस कैंसिल, x बटे बाई बराबर 50/12। 2 से काट दिया 25 बार और 2 से काट दिया 6 बार। तो हमारा जो x और y का अनुपात आया, अर्थात x बटे बाई बराबर 25/6, अर्थात x रेशियो बाई, x अनुपात बाई कितना होगा? अनुपात बाई बराबर 25/6। कोई है ऑप्शन? बार बार इधर उधर क्यों कर रहे? 25/6। देखो 25/6 है। हाँ, फर्स्ट ए ऑप्शन इज राइट आंसर। हमारा ए जो होगा वो बेटा बिल्कुल सही होगा। सभी स्क्रीनशॉट को लेते चले। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो क्या पूछ रहा है। का विविक्त कर होगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर। तो देखते हैं हम इसका विविक्त कर। विविक्त कर इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। चलो करते हैं हम लोग। तो इसमें जो होगा बेटा देखो, a की जो वैल्यू है वो है 3, b की जो वैल्यू है वो है -2 और c की वैल्यू है वो है 1/। ठीक है, विविक्त कर क्या होता है कि सर d बराबर होता है b² माइनस 4ac, इसे हम विविक्त कर बोलते हैं। b का मान लगाओ बेटा -2 का वर्ग, -4 इंटू a का मान भाई 3 और c का मान भी 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो 2 का वर्ग 4 -4, 4 से 4 कैंसिल बराबर 0।
अर्थात जो विभक्तिकर आया वो कितना आया बेटा, 0। 0 वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में समांतर माध्य क्या होगा? माध्य निकाल लीजिए। देखो ये दिया 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ठीक, इनकी जो बारंबारताएं हैं वो हैं 2, 4, 4, 7, 3, 4। ठीक है, इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? x का मान, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है? ये f है और ये है बेटा ci, क्लास इंटरवल। 4 और 2 6, 6 का आधा कितना हो गया बेटा? 6 का आधा हो गया 3, 6 और 4 10, 10 का आधा 5। अब 5 ये आधा करके तो निकालते हैं हम लोग, पता ही है, तो आधा करके जोड़ते चलो। 5 हो गया, ये 7, ये 9, ये हो गया बेटा 11। ठीक है, कन्फर्म है। अब इसका क्या करें हम लोग? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 4 5 20, ठीक है, 7 7 49 और 9 3 27 और 11 चौके 44। क्या करना है? इसे जोड़ लो, सिग्मा एफ एक्स, और ये हो गया हमारा सिग्मा एफ। सही है, नोट करो, जोड़ो पहले से। 6 9 9 और 6 15, 15 और 7 15 और 7 22 और 4 26 की 6 हासिल कितनी हो गई? 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 2 10 और 4 14, 146। इसे भी ऐड कर लो f को, तो हमारा हो गया कितना हुआ? देखो 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 3 13 और 3 16 और 4 20। ठीक, तो हमारा आ गया x बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो इसका मान लगाओ, सिग्मा एफ लिख सकते हैं नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका बेटा हो गया 146 अपॉन एन की वैल्यू हुई 20। 20 से काट दो, 2 7 14, 2 3 6, 73/10, अर्थात जो आ जाएगा हमारा 7.3। कौन सा ऑप्शन है 7.3? डी ऑप्शन है जी राइट आंसर। डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे आ जाओ। एक त्रिभुज है यहाँ बेटा, ये चतुर्भुज नहीं है, त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर है बीसी के। ये एक त्रिभुज बना लीजिए। इसमें ये रेखा ए बी सी और इसकी कौन समांतर है? बीई। डीई समांतर है बीसी के। ये रेखा इसके समांतर है। क्या कह रहा है? एडी का जो मान है वो है 1.5, बीडी वीडी का मान है वो है 3, एई का मान है 2 और इसकी हमें वैल्यू मान लेते हैं एक्स। एक्स का मान निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? हाँ जानते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय क्या कहती है? एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो हमारा हो जाएगा 1.5 बटे 3 बराबर 2 बटे एक्स। दशमलव हटाया 0, 15 दूनी 30 अर्थात 1 बटे 2 बराबर 2 बटे एक्स। कैंची का गुणा कर लेते हैं, तो हमारी जो एक्स बराबर आ गया वो आ गया बेटा 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही हो तो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बता दें, तो मैं आपको स्लो पढ़ा दूंगा इसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 वाला ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि बीच की दूरी 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। इसमें टाइपिंग एरर है। टाइपिंग एरर क्या है कि अनरूट नहीं लगाया उसने और आंसर अनरूट मारेगा। ठीक है, हम पहले x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। तो d बराबर कितना होगा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलो d का जो मान होगा x2 माइनस x1 लगाओ, 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, तो 4 में से बेटा 2 गया तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 और 1 में से मतलब माइनस 2 बचा, माइनस 2 का वर्ग भी कितना होगा? 4। 4 और 4 कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। अंडर रूट में 8 को हम क्या लिखेंगे? 2√2। 2√2 मात्रक क्या? इकाई, वर्ग इकाई, सॉरी इकाई होगा 2√2 मात्रक। 2√2 ये वाला ऑप्शन होगा 2√2। ठीक है, और भी अगर कोई और हो तो आप देख लेना।
आंसर 2√2 ही रहेगा। आगे क्या कह रहा है, यह द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान। आपको पता है सबसे पहले इसकी क्या करनी है बेटा, तुलना करनी है। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या करते हैं, इससे इसकी तुलना करते हैं। करने पर तो क्या होगा, तुलना करो। तुलना क्या होगी हमारी बेटा, ax का मान a बराबर 3, b बराबर -12, c बराबर m। अब लगाओ, मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध। मूल बराबर जो होने का प्रतिबंध होता है वो विविक्त कर का मान 0 होता है। क्या होता है बेटा, विविक्त कर का मान 0, अर्थात d बराबर 0। जब d बराबर 0 होगा तो d का जो मान होगा वो कितना होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ लगाते हैं, b का मान कितना था, -12 का वर्ग माइनस 4a का मान 3 और c का मान m बराबर 0। तो 12 का वर्ग 144 माइनस 4 दिया 12m बराबर 0। तो -12m बराबर -144, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बराबर हो गया हमारा 144/12। 12 से काट देंगे तो हमारा आ गया बेटा m बराबर 12। ठीक है, ऑप्शन जो 12 होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। सही समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, यदि दो संख्या 25 और 15 और 25 का HCF 5 है तो LCM निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट दी गई है कितनी बेटा, 15, सेकेंड दी गई है 25, इनका LCM हमें पूछा गया है। ठीक है, और HCF का मान है वो है कितना, 5। तो HCF को इधर ले आएंगे तो 15 गुणा 25 बटे 5 बराबर LCM। 5 दिया 15 और 25 दिया 75, जो होगा वो बेटा हमारा LCM होगा। LCM का मान कितना हो गया, 75। नेक्स्ट आगे क्या पूछ रहा है, AP के लिए सार्वांतर क्या होगा। क्या पूछ रहा है, सार्वांतर। तो पता है सार्वांतर क्या होता है, D बराबर T2 माइनस T1। दूसरे पद में से A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो तो 1 माइनस 3 बराबर बेटा -2। तो -2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अनसोल्ड पेपर है, पूछ रहा है निम्नलिखित में माध्य का वर्ग क्या होगा। माध्य का वर्ग देख लो, जिसकी बारंबारता ज्यादा वही बेटा माध्य का वर्ग। बारंबारता किसकी ज्यादा, 10 से ज्यादा बारंबारता नहीं, तो 10 वाला माध्य का वर्ग 15 से 20। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 15 से 20। आगे आ जाओ, यदि tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a और cos a का मान। देखो बेटा इसे हम दो तरह से, पहले एक ही तरह से, tan a बराबर 1 है। एक tan में किसका मान होता है सर, कि सर जी एक tan में जो मान होता है वो tan 45 अंश का होता है। तो बेटा a का मान आपको दिख रहा होगा हमारा 45 डिग्री आ गया। आया भाई कि हाँ सर आ गया 45, टेंशन मत लीजिए, आप भी टेंशन ना लें। 45 आ गया, मान लगा दो इसमें 2 sin 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश। तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 45 है बेटा, ठीक है, इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो 2 गुणा 1/√2 क्या लिख सकते हैं, 2, 2 से 2 कैंसिल बराबर 1। सही, तो 1 वाला हमारा ऑप्शन सही। आगे आ जाओ, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 25 सेंटीमीटर की दूर स्थित बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। एक वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त इसके केंद्र से कितने, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी होगी बेटा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या पूछ रहा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु Q है। यहाँ कौन सा बिंदु बेटा, Q बिंदु। ठीक है, Q बिंदु है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त की जहां से ये देखो ये स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है बेटा,
24 सेंटीमीटर है कि हाँ सर 24 है। 24 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये पूछ रहा है। ये त्रिज्या ये वाली आपको पता है एक परिमेय होती है, त्रिज्या वृत्त पर लंब रहती है, तो हमने ये लंब हो गया 90 अंश। इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। ये क्या हुआ कि सर ये क्या हो गया बताओ ना, कर्ण। ये क्या हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आधार को इधर ले आओ, तो कर्ण कितना है बेटा हमारा, कर्ण का मान जो है वो है हमारा 25। कितना है 25 का वर्ग। लंब कितना है, लंब निकालना है, आधार का मान 24 का वर्ग। तो 25 का वर्ग बेटा 625, इधर लेके आओ 576, 24 का वर्ग इतना ही होता है 576 एल स्क्वायर। ठीक है, इसे कम करो तो 15 में से 6 गया 9 बचा, और यहाँ बचा हमारा 11 में से 7 गया 4 बच गया 49 बराबर एल स्क्वायर, अर्थात एल बराबर √49। तो बेटा जो एल का मान होगा वो हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी 7। 7 का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन ए को हम लॉक करते हैं। आगे आ जाओ। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की, एक मीनार है इसकी ऊंचाई बेटा 20 मीटर है, यहाँ सर है। जमीन पर बनने वाली छाया की ऊंचाई 20√3 मीटर है। देख लो भाई 20√3 मीटर है। इसके मध्य जो कोण बन रहा है वो पूछ रहा है। तो देखो ये उन्नयन कोण बना, इसके सामने की भुजा लंब, और ये क्या हो गया आधार। ठीक है, हाँ सर के लंब और आधार। तो लंब और आधार आता किसमें वो देख लीजिए कि सर टेन थीटा में आता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखो हम प्रॉपरली त्रिभुज एबीसी लगा के करेंगे ना, एबीसी मान लेंगे, लेकिन हमें ऑप्शन में ही करना है, तो कुछ भी लिख लें या ना लिख लें, या लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, लंब कितना हुआ टेन थीटा का मान, लंब 20, आधार 20√3। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर बेटा आ गया हमारा 1/√3। तो टेन थीटा वो √3 टेन में किसका मान होता है कि सर टेन 30 अंश का, अर्थात थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 30 अंश। 30 अंश वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ए को हम क्या करते हैं लॉक कर देते हैं। आगे आ जाओ। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। आर का मान कितना है बेटा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। पूछ रहा है संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो पता है संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू लगाओ कि 30 अंश बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना होगा 14 गुणा 14। 0 से 0, 3 से ये 12 बार, कितने बार बेटा 12 बार। ठीक है, 2 से काट देते हैं, 2 से ये 6 बार, और 2 से ये 7 बार, 7 से 7 कैंसिल, फिर 2 से ये 3 बार, और 2 से ये 7 बार। तो 22 सत्ते बेटा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है 154 बटे, ये होगा ना, इसका उल्टा लिख गया बेटा ये। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 154 बटे ये वाला, इतना ऑप्शन सही है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर था, पीछे लिखना था वो आगे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करते चलना सभी। आगे बढ़ो। जोकर की टोपी का आकार होता है, जोकर की टोपी ऐसी बनती है ना बेटा, ये क्या बन गया शंख, तो शंख आकार। ठीक है, आगे कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। कौन सा, कल्पित माध्य विधि और सरलीकृत विधि, दोनों का जो कौन सा रूप है, सरलीकृत रूप होता है, उसे हम बोलते हैं पग विचलन विधि। बेटा क्वेश्चन क्या था
कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत, दोनों का जो रूप होता है सरलीकृत, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते हैं। ये हमारा बी ऑप्शन है जी राइट आंसर होगा। आगे आ जाओ। कुछ प्रेक्षणों का माध्य, कुछ प्रेक्षणों का क्या दिया गया है, माध्य का मान है वो है हमारा 15 और माध्यिका है वो है बेटा 24। कितनी है माध्यिका, सर 24। तो बहुलक निकालना है, क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 मध्यांक माइनस 2 माध्य, 3 मध्यांक माइनस 2 माध्य। तो 3 मध्यांक देखिए, 3 मध्यांक का मतलब माध्य का 24 माइनस माध्य 2 गुणा माध्य का मान 15। तो कर लो 4 पिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 माइनस कितना हो जाए 15 दूनी 30, कम कर दो तो 2 बचा और कितना बच गया 42। 42 कोई है, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, किसको, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक सम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। कौन सा अंक पूछ रहा है, सम अंक। तो देखो एक पासे को जब एक बार फेंकेंगे तो हमने एक बात आपको बताई है, कुल घटनाएं जो होंगी वो कितनी होंगी बेटा, एक से लेकर 1 2 3 4 5 6, कुल घटनाएं बेटा कितनी हो गई, 6 हो गई। हाँ सर 6 हो गई। अब जब एक बार फेंका गया तो कुल घटनाएं 6, सम अंक आने की संभावित घटनाएं विथ विथ घटनाएं कितनी हो जाएंगी बेटा, 2 4 6। सम अंक कितने आ सकते हैं बेटा, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो संभावित जो घटना हुई वो हुई कितनी, 3। तो प्रायिकता बराबर क्या होती है, पीई बराबर कुल घटनाएं बटे संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो संभावित घटनाएं कितनी है, 3 और कुल घटनाएं 6। तो 3 बटे 6 अर्थात 1 बटे 2। ठीक है, ये हमारा देसी तरीका है, बिल्कुल इजी तरीके से 1 बटे 2 अर्थात बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑप्शन वाला एक लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रकार से फेंटी हुई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को या द्रक्ष निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता। बेटा आपको पता है एक ताश की गड्डी में रानी, कुल पत्ते कितने होते हैं बेटा, 52। कुल पत्ते बराबर 52 और ताश की गड्डी में रानी कितनी होती है। देखो हर पत्ते 4 तरह के पहले होते 2 कलर में, लाल और काले, 26 लाल 26 काले। ठीक है, और टोटल जो पत्ते 52 उसमें से दो में 4 प्रकार के पत्ते। कौन कौन से हो गए, लाल और काले में 2 लाल के ही होते हैं, ईंट और पान के। 2 काले होते हैं, कौन कौन से, चिड़ी और हुकुम के। 13 सभी पत्ते होते हैं, सब में एक एक रानी होती है। तो कुल रानी कितनी हुई बेटा, कुल रानी बराबर कितनी होगी, 4 रानी होंगी ताश की गड्डी में। ठीक है, अब 4 रानी में से कोई भी रानी निकल सकती है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, पीई बराबर 4 बटे 52। 4 से इसे काट दिया, कितनी बार, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 बटे 13 जो ऑप्शन होगा वो हमारा कैसा होगा, राइट होगा। ठीक, ये आज का सेट 30 मिनट का हो गया होगा उम्मीद है। तो आज तो हम इतना ही करेंगे। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे आप सभी, कैसे आपका सेशन रहेगा, कैसी वीडियो लगी, और भी वीडियो आपको मिल जाएंगी इसके तुरंत बाद। इस पे आपका जैसे प्यार और सपोर्ट दिखने लगेगा वैसे आपको वीडियो अगली मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।